हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल हल करेंगे। छात्रों, इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला सवाल है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। छात्रों ध्यान दीजिए, जिससे यहाँ एक बिंदु है, इससे तो अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार से जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। और यहाँ लिखा गया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। असत्य। छात्रों, क्योंकि एक बिंदु से जितनी चाहें उतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला असत्य हो गया। दूसरा सवाल, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। बिल्कुल असत्य, क्योंकि छात्रों ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ एक बिंदु है और एक बिंदु ये है, बिंदु ए बी। इस बिंदु से तो अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। इस प्रकार से इससे भी अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन एक रेखा ऐसी होगी जो दोनों रेखाओं से होकर जाएगी, वह अद्वितीय रेखा होगी, तो यह असत्य हो जाएगा। क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। छात्रों ध्यान दीजिए, जैसे यह एक रेखा है, इसको चाहे जितना इधर बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे इधर बढ़ा सकते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बिल्कुल सत्य। छात्रों ध्यान दीजिए, जब छात्रों वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, क्योंकि वे वृत्त जब एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे, जैसे इस प्रकार से, जैसे इनकी त्रिज्याएं मान लीजिए बराबर, इस वृत्त को जब उठाकर इस पर रखेंगे तो बिल्कुल इसको पूरा ढक लेगा, संपाती हो जाएगा। इससे तो पूरा वृत्त, दोनों वृत्त एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो त्रिज्याएं भी बराबर हो जाएंगे, तो यह सत्य हो गया। अगला सवाल है, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। छात्रों ध्यान दीजिए, यदि ए बी रेखा पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो आपस में तीनों बराबर हो जाएंगे। जैसे जब ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल सत्य। छात्रों, क्योंकि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से पांचों सवालों को हल कर चुके हैं। अगले वीडियो में अगला सवाल सोल्व करेंगे।